जाएगी। पिछले 3 हफ्ते के अंदर 6 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने 8 मार्च को जो आंकड़ा था वो बहुत कम था, 15,000 का था। अब समझो 1,31,000 का हो गया, 9 गुना आंकड़ा बढ़ गया एक महीने में। और अगर एक अगले महीने के अंदर 9 गुना का आंकड़ा बन गया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हालत क्या हो जाएगी। डॉक्टर श्रुति, अभी थोड़ी देर पहले तीरथ सिंह रावत ये कह रहे थे कि एक बंद कमरे के अंदर जमाती थे, कोरोना फैल गया। खुले आसमान के नीचे गंगा मैया के चरणों में नहाएंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। ये तर्क, इस तर्क को लेकर के विज्ञान क्या कहता है, एलोपैथ क्या कहता है? देखिए, मैं एक एपॉलिटिकल पर्सन हूँ और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर कल जैसे मैंने पिक्चर्स देखी, मैं आप ही के चैनल पे थी, कि नवरात्रि का पहला दिन था, उसमें भी लोग मंदिरों में इतनी भीड़ लगा रहे थे और रमजान भी चल रहा है, उसमें भी अगर भीड़ लगी है तो ये दोनों बहुत गलत है, क्योंकि वायरस किसी की जाति नहीं देखता। इस समय हम लोगों की कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन आ गई है। अगर आप देखिए, हम लोग हमारी पीक पहुंच गई है, पिछली बार से डबल केसेस हो गए आज, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये केसेस और कितने बढ़ेंगे और इतनी जाने जा रही है, हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। भगवान भी अगर आप देखेंगे ना तो वो यही कहेंगे कि आप घर पे रहिए और सुरक्षा करिए दूसरे लोगों की। आप बाहर जाकर एक बार ऐश्वर्या के पास चलते हैं। डॉक्टर श्रुति, क्या भारत में इस तरह की भी कंडीशन कभी रही है लोगों में कि हाँ कोरोना छू करके निकल गया हो और पता भी न चला हो? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिनमें की सिम्टम्स नहीं आए हैं और उन लोगों ने अगर टेस्ट कराया है बाद में सिर्फ एक आउट ऑफ फियर, तो उन्होंने देखा कि हमारी तो एंटीबॉडीज बनी हुई थी। एंटीबॉडी तभी बनेगी जब कोई इन्फेक्शन हुआ होगा पास में, उसके अगेंस्ट में बनेगी, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हो, इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज पर जो है फोकस कर रहे हैं कि हम सबको ये मान के चलना है कि सामने वाले पेशेंट को अगर सिम्टम नहीं है, ये मत मानिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं हो सकता। और वो कैरियर भी होते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, तो आगे जो है वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। सिर्फ केवल सिम्टम नहीं आने की वजह से ये नहीं कि वायरस आगे स्प्रेड नहीं हो रहा। इसीलिए बार बार हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, और ये मत सोचिए कि सामने वाले को कोरोना नहीं है तो हम बिना मास्क के उसके साथ मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्प्रेड रेट है वो 10 टाइम्स हो गया है। इतना स्प्रेड रेट पिछली वेव में भी नहीं हुआ था। तो हम लोगों को इस समय बहुत फोकस करके चलना है, बहुत ध्यान देना है। और बार बार मैं कह रही हूँ, सिंगल मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो आपको नहीं पता आप कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को। आपको तो जो बचेगी ही, बट आप सामने वाले को कितना बचा लेंगे। ये स्टडीज यूएस में हुई है और उन्होंने कहा कि 95% लोगों ने अगर पहना था तो 1.3 लाख लेस डेथ्स हुई थी। ये प्रॉपर उनकी एक रिसर्च हुई है। और इसलिए इस समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि अगर लॉकडाउन नहीं भी हो रहा है, आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन है, इस समय आपको ये मानना है कि आप घर से जैसे आप पहले नहीं निकल रहे थे लॉकडाउन के समय में, आप वैसे अभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस समय वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है।